नमस्कार साथियों। कल रोहतक शहर के अंदर एक दिल दहला देने वाला हमला हुआ। पहले आप ये कुछ तस्वीरें देखिए। ये जाट कॉलेज की तस्वीरें हैं। रोहतक के अंदर एक बहुत बड़ा शिक्षण स्थान है, जाट कॉलेज, ये उसकी तस्वीरें हैं। और कल पहलवान अखाड़ा है इसके अंदर। उस पहलवान अखाड़े के अंदर एक दिल दहला देने वाली हत्या हुई है। उसके अंदर गोली कांड हुआ, 5 लोगों की मौत हो गई है, 3 लोग उसके अंदर घायल बताए जा रहे हैं। अभी उनकी स्पष्ट रूप से पुष्टि नहीं हो पाई है कि ये क्या कांड रहा, किस कारण हुई, लेकिन मैं उनके आपको नाम बता देता हूँ जिस जिसकी इस घटना के अंदर मृत्यु हुई है। सरतला निवासी मनोज कुमार है जो इसके कोच है, उनकी पत्नी साक्षी मलिक है, और मोखरा गांव के निवासी प्रदीप मलिक है, मांडोठी गांव के कोच सतीश कुमार है, और एक महिला पहलवान मुत्रा से है पूजा। इनकी मौत हो गई है। अभी जो चल रहा है इसके अंदर, जो सुखविंदर मोर जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है वो बड़ौदा सोनीपत के निवासी है, बड़ौदा सोनीपत के रहने वाले हैं, और उन्होंने इस वारदात को अपने साथियों के साथ मिलकर अंजाम दिया है। ये दिल दहला देने वाली घटना कोई छोटी घटना नहीं है। आप देखिए, 5 लोगों की नियति हत्या, जो लोगों के भविष्य बनाने के लिए कार्य कर रहे हैं, खेल योग को आगे लेकर आ रहे हैं, उन लोगों की हत्या। इसके अंदर कई तरह के रूप भी खुल कर आए। सुखविंदर मोर की कई तरह की शिकायतें भी आई है कि इनका कोई आपसी विवाद भी बताया। कोच मनोज कुमार का और सुखविंदर का कोई आपसी विवाद भी था। और भी पुलिस ने कई तरह की घटनाओं का जायजा लिया कि सुखविंदर को 5 से 6 दिन पहले जाट कॉलेज के अंदर से बर्खास्त किया गया था, जो 2 साल से यहाँ ट्रेनर के तौर पर काम करता था, कोच मनोज कुमार के साथ ट्रेनिंग देता था। और सुखविंदर का व्यवहार भी अच्छा नहीं बताया गया, खासकर लड़कियों के प्रति। कुछ एक ऐसी घटना भी खुलकर सामने आ रही है कि जो पूजा है, मुथरा की रहने वाली पहलवान है, उन्होंने इनके खिलाफ एक शिकायत दर्ज करवाई थी सुखविंदर मोर के खिलाफ छेड़खानी की। और ये भी बताया जा रहा है कि कोच मनोज कुमार और साक्षी कुमार जो कि रेलवे के अंदर कार्यरत थे, नौकरी करते थे, और सुखविंदर बेरोजगार थे जो कई सालों से लगातार पहलवानी करते थे। 2 साल से लगातार जाट कॉलेज के अंदर बच्चों को ट्रेनिंग भी दे रहे थे। वो बता रहे थे कि वो बेरोजगार है। उन्होंने घर से, उसके जो पिताजी हैं आर्मी रिटायर्ड कर्नल है मेहर सिंह, उन्होंने उससे घर से बेदखल कर रखा है। ऐसी तमाम बातें खुलकर सामने आ रही है। और रोहतक पुलिस एसपी राहुल शर्मा ने बाकायदा हालातों का जायजा लिया है, और काफ़ी पुलिस बल जाट कॉलेज के चारों तरफ और ट्रॉमा सेंटर के चारों तरफ लगा दिया गया है। अब पुलिस की पुष्टि के अनुसार खबरों में सिर्फ इतना ही पता चला है कि अभी जो ये आरोपी है इसके ऊपर 1 लाख रुपये इनाम रखा गया है। ये फरार है, और इसकी तमाम जांचें स्टेट पुलिस से, राज्य पुलिस से, सभी से सहायता मांगी जा रही है ताकि आरोपी जल्दी से जल्दी गिरफ्त में आ सके। लेकिन सवाल ये नहीं है इन 5 मौतों का, सवाल ये उठता क्या खेल के अंदर इतना करप्शन है। हम सिर्फ एक खेल की बात नहीं कर रहे, आप किसी भी खेल में चले जाइए, जूडो में चले जाइए, रेसलिंग में चले जाइए, बॉक्सिंग में चले जाइए, टीम गेम्स में चले जाइए, बास्केट में चले जाइए, कोर्फबॉल में चले जाइए, हॉकी के अंदर चले जाइए, कबड्डी के अंदर भी चले जाइए। क्या इसी प्रकार लड़कियों का शोषण होता है? क्या हर एक डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और छोटे मोटे नेशनल गेम्स तक भी जाने के लिए बच्चों का शोषण किया जाता है? क्या नारी की सुंदरता इतनी भारी होगी कि मेहनत के सामने उसका ईमान लगाना पड़ जाता है? क्या स्पोर्ट्स के अंदर नारी के बारे में कोई सम्मान पूर्वक बातें नहीं होती? और भी करप्शन है स्पोर्ट्स के अंदर। आपको स्टेट खेलने के लिए, नेशनल खेलने के लिए भी पैसे देने पड़ते हैं। क्या इस देश की राष्ट्रीय टीमें जो पैसे देकर भर्ती हुआ है, क्या उनके लिए बनेगी? इस प्रकार के तमाम सवाल सरकार और सरकार की नाकामयाबी से भी जुड़ जाता है। खासकर मनोहर सरकार और दुष्यंत चौटाला की जो खेल नीतियां हैं उनके ऊपर भी जुड़ जाता है। जो लड़के इतने समय से लगातार मेहनत करते हैं उनकी नौकरियों के ऊपर सवाल रह जाते हैं। लोग बेरोजगार रह जाते हैं, कोई चोट का शिकार हो जाता है, कोई करप्शन के शिकार के अंदर रह जाता है। और ऐसी तमाम गरीब आवाज़ें जो इस देश के अंदर दबा दी जाती है, इनके ऊपर कोई खुलकर बात नहीं करता।
कि ऐसे ही स्पोर्ट्स के अंदर सरकार की नाकामियाँ जलती रहेंगी। स्पोर्ट्स प्राइज इन्होंने घटा दिया है, स्पोर्ट्स नौकरियाँ इन्होंने घटा दी है। जो लड़के स्टडी के अंदर अच्छा नहीं कर पाते वही तो स्पोर्ट्स के अंदर आते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं और सरकार उनकी नाकामियों को छुपा देती है। किसी के स्टेट्स के मेडल है, किसी के नेशनल के मेडल है, किसी के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मेडल है। क्या उन मेडलों की कोई परिभाषा नहीं रह जाती? और कल जो ये घटना हुई है इससे तो सरासर लगता है कि ये घटना को जिसको अंजाम दिया सुखविंदर मोर ने, कहीं ना कहीं 1% ऐसा भी लगता है कि बेरोजगारी भी एक इस घटना को अंजाम देने का मेन कारण है। बेरोजगारी का नशा भी इस प्रकार का कार्य करा देता है। लेकिन देखिए, बच्चों तक नहीं बख्शा गया। उनका एक 3 साल का बेटा है पहलवान सरताज के आँख के अंदर गोली लगी है, जो अभी कोमा के अंदर गया हुआ है। उसके ऊपर भी अभी कार्य चल रहा है, इलाज चल रहा है। पुलिस प्रशासनिक जानकारी और पूरा पुलिस बल पूरी तरह से वहाँ तैनात है। क्या इस प्रकार की समस्याएं इस देश के विकास के लिए आगे आएंगी? मेरा मानना है कि जो स्पोर्ट्स के अंदर जो करप्शन है उसको देखते हुए, हरियाणा की ही बात नहीं, आप पंजाब चले जाइए, आप उत्तराखंड चले जाइए, आप यूपी चले जाइए, आप भारतीय किसी भी राज्य में चले जाइए, लेकिन जो स्पोर्ट्स की बात आती है तो स्पोर्ट्स के अंदर इतना करप्शन है कि आप चर्चाएं भी शुरू नहीं कर सकते। जो बच्चों को स्पोर्ट्स किट सरकार की तरफ से अवेलेबल की जाती है, ट्रैक सूट है, जूते है, जुराब है, उनके अंदर भी करप्शन है। वो भी पूर्ण रूप से बच्चों तक नहीं पहुंच जाती है। पहले कांग्रेस के राज में एक स्पोर्ट्स डाइट होती थी, जो बच्चा नेशनल लेवल पर मेडल लेके आता, स्टेट लेवल पर लेके आता और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो लेके आता है उसके लिए तमाम ऐसी सुविधाएं दी जाती थी। सरकार की तरफ से 6 महीने के लिए डाइट प्लान दिया जाता, जो इस सरकार ने बंद कर दिया है। कुछ ऐसे भी गरीब बच्चे हैं खेलों के अंदर जिनके पास पर्याप्त पैसा नहीं है, पर्याप्त बातें नहीं हैं, जितना उनको खाना चाहिए वो नहीं है, लेकिन वो मेहनत करते हैं। उनकी मेहनत इस देश के अंदर ऐसे ही दब कर रह जाती है, इस प्रकार के नशे में दब कर रह जाती है। ऐसी तमाम बातें इन सरकार के साथ भी जुड़ी हुई है। लेकिन फ़िलहाल जो कल हुआ है रोहतक के अंदर शाम 8 बजे जो हुआ है, ये बहुत ही दिल दहला देने वाला है। इससे आपको लगता होगा कि ये जो हुआ है कहीं ना कहीं और भी ना हो जाए। कोचों के अंदर भी एक डर हो जाता है कि मैं किसी को काट कर नौकरी के ऊपर आया हूँ, कल कोई मेरे ऊपर सवाल करेगा। इस प्रकार की तमाम बातें इस सरकार की नाकामियों को गिनवाती है। और जिस प्रकार इन्होंने स्पोर्ट्स नीति, स्पोर्ट्स बजट के अंदर जो नुकसान और जो घाटे की बातें की है, जो लॉस हुआ है, उन सब के ऊपर सरकार का हाथ, जो बजट घटा दिया गया है, बच्चों को पर्याप्त डाइट नहीं दी गई, बच्चों को पर्याप्त स्पोर्ट्स के अंदर से मिलने वाली फैसिलिटी उन तक नहीं पहुंच पाती है। और ऐसी और भी तमाम बातें हैं इन खेलों से जुड़ी हुई, जिनको आपको संसार में जागने के लिए खेलों के अंदर जाना होगा और खेल नीतियों को समझना होगा, सरकार के द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायताओं को समझना होगा। और सरकार इन बजट्स के अंदर डीसी से लगा लिया, आप स्टेट ऑफिसर से लगा लिए, खेल मंत्री तक लगा लीजिए, हर तरह खेल और खेल की मेहनत के साथ खिलवाड़ देखने को मिलता है। कल की जो घटना है ये बहुत ही शांतिपूर्वक है। ऐसे कहीं ना कहीं प्रशासन के ऊपर भी सवाल खड़ा होता है, प्रशासन की नाकामियाँ भी खुलकर सामने आती है, लेकिन प्रशासन अपना कार्य कर रहा है, इसमें प्रशासन भी क्या कर सकता है। कल बताया जा रहा, उन लोगों की एक मीटिंग भी हुई थी आपस में, वो लोग आपस में बात कर रहे थे, उन्होंने उनकी जो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी उसको क्लियर कर रहे थे। जो स्पोर्ट्स हॉल है, जिनमेजियम जो हॉल है, उसके ऊपर रेस्ट हाउस बना हुआ था पहलवानों के अंदर, वहीं बात चल रही थी और वहीं इस गोलीकांड को अंजाम दिया गया। और अंजाम देने वाला सुखविंदर मोर मौके पर फरार हो गया। ना ही तो उसकी कोई पुलिस को उसकी बाइक का नंबर पता है, ना ही उसकी गाड़ी का नंबर पता है। पुलिस तमाम छानबीन में लगी हुई है और जो भी सुखविंदर मोर का पता देगा, पुलिस की तरफ से उसको 1 लाख रुपये इनाम दिया जाएगा। और जो इस घटना के अंदर सुखविंदर के पेश होने के बाद जो मुद्दे खुल कर आएंगे, वो भी हम आपको ज़रूर बताएंगे कि किस कांड के तहत उन्होंने 5 निहत्तों की हत्या कर दी है। 3 जो घायल हैं वो अलग रह गए, 2 महिला पहलवान और 3 जो कोच हैं उनकी हत्या हुई, एक पहलवान अमरजीत भी घायल है। मैं कामना करता हूँ कि ऐसी घटना इस शहर के अंदर ना हो, लोग थोड़ा संयम से काम ले, समय बदलेगा।
तो आप भी बदलोगे। खुद को बदलने की कोशिश कीजिए, समय बदलेगा। और बस अब यही कामना करता हूँ आखिर में कि आपका दिन शुभ हो, यात्रा मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत। फिर मुलाकात होगी किसी अच्छी सी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।